हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मेरे लेक्चर डेली टाइम पर मिल रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मैं अपलोड चालू कर देता हूँ। 4 बजे मैं अपलोडिंग पर लगा देता हूँ वीडियो को, तो 4 बजे के बाद आपको 4:15 या 4:20 या फिर 4:30 तक आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप प्लीज़ उसे उसी दिन देखकर ख़त्म कर दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से मत करना बिल्कुल भी कि वीडियोस मिल रहे हैं तो लास्ट में सब देख के ख़त्म कर देंगे, या अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, खेलना कूदने का टाइम है। नहीं, 12th है, आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। एक एक वीडियो डेली देखते रहा कीजिए। मैंने आपको बोल रखा है कि भाई मैथ्स को लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ। मैं आपको दिसंबर में दिसंबर से बहुत पहले ही फ्री कर दूंगा कि नहीं, अब आप लोग अपने अदर सब्जेक्ट पर ध्यान दे सकते हो। जैसे जो हर बच्चे का होता है कि एक वीक सब्जेक्ट होता है जब वो परेशान होता है, लास्ट क्लास में प्रेशर बढ़ता है, तो वो ना हो इसलिए आप लोगों के लिए मैं मैथ्स बिल्कुल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं लाया हूँ। और इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि पेपर किस तरह से आएगा या भैया सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। वो आपको अभी आने वाले पेपर्स में, प्री बोर्ड्स में दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर घर पर हैं, कोई कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो भी आप लोग डेली मेरा एक वीडियो देखकर भी आराम से मैथ्स को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस देख रहे थे हम लोग, सब्ट्रैक्शन भी देखा था, मल्टीप्लिकेशन अभी बचा हुआ है। तो चलो, कल जो मैंने होमवर्क दिया था आज उस पर बात कर लेते हैं। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे अगर टाइम बचेगा तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल कुछ एग्जांपल्स कराए थे और 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सॉल्व करके आने को बोला था। तो हो सकता है, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। कुछ लोगों से हो सकता है कि कुछ के आंसर गलत आए होंगे या कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं किए होंगे। चलो, वो भी मैच करा देता हूँ मैं आपको आज, ठीक है। वैसे तो हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग जब प्रेशर में होते हैं ना, जब टेस्ट होने वाले होते हैं, तो हम लोग पन्ने पलटाते हैं हमारी बुक की, क्योंकि हर क्वेश्चन कर करके थोड़ी देखेंगे टेस्ट में, टेस्ट से पहले। तो क्या होता है कि वो क्वेश्चंस को एक बार देखने के लिए हमारे डाउट रह जाता है, इसलिए हम देखने के लिए एक नोट्स बनाते हैं। तो वो मैं आपको हर क्वेश्चन इसलिए सॉल्यूशन के साथ करा रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लो, ताकि जब टेस्ट के पहले हो ना, तो जो इजी क्वेश्चंस हो उनमें टाइम वेस्ट ना करो, सिर्फ पन्ने पलटाकर उन्हें छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी जब आप अपनी कॉपी में सॉल्यूशन करें या मेरा वीडियो देखें, तो सिर्फ मूवी की तरह उस वीडियो को देखने के लिए मत बैठ जाया कीजिए। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, करें एक फेयर कॉपी बना लो जिसमें नोट्स प्रॉपर हो, चाहे मुझसे पढ़ रहे हो या किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हो, लेकिन नोट्स बना लो प्रॉपर। एनसीईआरटी का हर एक सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में आपके हैंडराइटिंग के में होना चाहिए, ये कंपलसरी चीज है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रखा है 2432। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2432। इसके बाद बोल रखा है बी दे रखा है 13 - 25, 13 - 25। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और सी कहता है -25 34, -25 34, ये हो गया सी, ठीक है। तो हमसे पहले बोल रखा है a + b निकालो, a - b निकालो। पहला क्वेश्चन है a + b, सेकंड क्वेश्चन है a - b, ठीक है। a + b कल ही बताया था आपको, जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट बैठा है उसी मैट्रिक्स में जो है सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट बैठा होगा उसके साथ प्लस कर दो। तो a + b, इसको किसके साथ ऐड करूंगा? इसके साथ 3। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? a + b कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 2 + 5 7, ये रहा आपका आंसर। इसी तरीके से a - b भी निकाल दो, ठीक है। a - b 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - 2 5, 2 - 5 -3, ये रहा आपका आंसर। a - b भी आ गया, a + b भी आ गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रखा है? इसके बाद हम लोगों से पूछ रखा है 3a - c, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? 3a - c। चलो, ये भी जल्दी से निकाल देते हैं। पहले क्या करना है हमें? स्केलर मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है a में और उसके बाद -c करना है। चलो, तो कर देते हैं। इसमें जब मैं 3a बनाऊंगा तो 3a - c किस तरह से निकलेगा? डायरेक्ट कर देता हूँ 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6। कल मैंने एक वीडियो में एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, जहाँ पर मैंने 1 की जगह 5 को, मतलब 1 को 5 नहीं लिखा था, और फिर लास्ट में क्या हुआ था कि हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आया कि आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं लाइव क्लासेस में रहता हूँ ना, तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, आप लोग भी बता सकते हो कि भैया यहाँ गलत जा रहे हो। अब मैं क्या है, अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि एकदम से कंटिन्यूटी में पढ़ाते
ध्यान से उचट जाती है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। और आप लोग भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स पर ध्यान रखिएगा कि पेपर में प्रेशर में कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। अभी यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मेरे फ़ोन के उस साइड पर क्या चल रहा है, हो सकता है कैमरा बंद हो गया हो सकता है किसी का फ़ोन आ गया हो, तो इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें भी दिमाग में चलती रहती हैं। इसलिए थोड़ा सा कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आज से हम लोग वो ध्यान रखेंगे और धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी हम लोग 50 सब्सक्राइबर की तरफ जा ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मैं डेली देख रहा हूँ जैसे ही होते हैं हम लोग। और कुछ बच्चों के कमेंट भी आ चुके हैं मुझे, कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ चुके हैं मुझे कि भैया ग्रुप कब बनेगा। तो वो लोग भी हम लोग जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा उस चीज़ के लिए। और संडे को या ये मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म होने के बाद अगर हम लोगों के स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो जाती है तो हम लोग फेस टू फेस एक डाउट क्लास भी रखेंगे, ठीक है। चलो, तो 3a माइनस सी मैंने क्या किया, a में 3 का मल्टीप्लाई किया और माइनस सी कर देते हैं, -2 5 3 4, ठीक है। वैसे तो YouTube पर बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं मैथ्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के, ठीक है, लेकिन मैं कोई सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ क्लास 12 इस बैच के लिए 2025 के लिए रेडी करूँगा। तो सिर्फ मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, बाकी अदर चीज़ें भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करके धीरे धीरे करके पढ़ते रहो मेरे साथ साथ। आप लोगों की मैथ्स कब खत्म हो जाएगी और आप लोग पेपर के लिए कब तैयार हो जाओगे आप लोगों को भी पता नहीं लगेगा, ज़्यादा लोड नहीं होगा। तो लास्ट के लिए मत बैठना। कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट के 3 महीने पढ़ना चाहते हैं, अभी मस्ती करेंगे। 11th कर ली बर्बाद हम लोगों ने, 11th हमारी पूरी मस्ती से। 11th की मार्कशीट कोई नहीं देखता, लेकिन 12th क्लास की मार्कशीट भी देखते हैं। और मार्कशीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अभी जो आने वाले एंट्रेंस एग्जाम होंगे 12th के बाद, CUET, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए तब पढ़ना पड़े, नहीं पढ़ना पड़े तब प्रेशर नहीं लेना पड़े, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो आगे जाके आप लोग क्लियर रहोगे। CUET भी दे सकते हो और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, IIT JEE की किसी को तैयारी करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो NCERT से उठ कर आते हैं। तो अपनी NCERT के कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ, कहाँ क्या चीज़ छूट रही है, कहाँ क्या चीज़ नहीं आती है, उन सब पर काम करो, ठीक है। चलो, 3a माइनस सी तो करो, 6 माइनस माइनस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। 3a माइनस सी भी हो गया। नेक्स्ट चीज क्या पूछ रखी है आपसे, ए बी और बी ए पूछ रखा है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन अभी आपको नहीं करा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में या अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इतने के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया होगा। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो है वो बताता है आपको AB माइनस बी ए। ये सारे क्वेश्चन तो कर लिए होंगे इजीली, मुझे उम्मीद है कि मैंने कल बता दिया था अच्छे से। AB BA फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ, और मेरे वीडियो स्टार्टिंग से ही देखना आप लोग, ठीक है। चलो करो, तो ये हो जाएगा a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0, a प्लस ए 2a। ये आ गया इसका आंसर। इजी था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूँ, चलो एक चीज़ और बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था स्केलर का मल्टीप्लाई करना। तो जब किसी भी स्केलर का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि अगर मैं किसी भी 2 का या 3 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। पूरी मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई आप किसी मैट्रिक्स के साथ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उसके हर एक एलिमेंट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि एक काम करो, इसमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो। क्या करो, 2 कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने वाली भी वही प्रोसेस है कि आपको हर एक एलिमेंट से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं इसमें 2 कॉमन निकाल लूँ तो इसके पास बचेगा क्या, A, इसके पास बचेगा क्या, B। ये तो आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सेकंड का फर्स्ट वाला ये खत्म हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ठीक है। अब जीरो के पास तो हर एक नंबर होता है ना कॉमन में, 0 से तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं भी वापस उसमें वही नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर तो 0 ही देगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 0 से भी मैं 2 निकाल सकता हूँ और 2a से भी मैं 2 निकाल सकता हूँ। तो ये इसका आंसर। तो जिस तरीके से मैंने किसी स्केलर को अंदर भेजा था, किसी स्केलर को मैं मैट्रिक्स से अंदर भेजूंगा, मैं सेम उसी तरह से उस चीज को बाहर लूंगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट से क्या किया मैंने, 2 को कॉमन निकाल लिया। तो ये कॉमन लेने वाली चीज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कोई ऐसी जो एक क्वेश्चन है, आगे कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, वो इजी क्वेश्चन है। कुछ बच्चों का हो सकता है आंसर मैच नहीं किया हो,
क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया आगे क्या करें। ठीक है, तो आगे करने वाली कोई तो चीज़ थी नहीं उसमें, आइडेंटिटी है, आपको आनी चाहिए भाई। सारी आइडेंटिटीज याद कर लेना, बहुत काम आएंगी, बता देता हूँ आप लोगों को पहले ही। ठीक है, ये तो फिर भी छोटी आइडेंटिटी है, 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। आप लोगों को क्लियरली बोल देता हूँ, कुछ आइडेंटिटीज बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब। ये सारी आइडेंटिटीज याद कर लेना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। याद हो, अगर आपको 11th में आपने पास्कल ट्रायंगल पढ़कर आए होंगे तो पास्कल ट्रायंगल से बहुत इजीली सब बन जाता है। मैं अगर आपको इसकी पावर 8 प्लस बी की पावर 8 भी बता दूं तो ये भी पास्कल ट्रायंगल से हो जाता है। लेकिन 11th ही भैया, 11th में कौन पढ़ता है, किसी ने नहीं पढ़ रखा होगा। लेकिन वापस जाना 11th की एनसीईआरटी खोलना, उसमें पास्कल ट्रायंगल होगा, काम आएगी ये। मतलब ये वाली पावर की नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन पास्कल ट्रायंगल काम आएगा बहुत जगह। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं हो सकता है आपको बता दूं, आगे समझा दूं, क्योंकि वो काफ़ी जगह काम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा, बहुत सारी जगह काम आएगा। पास्कल ट्रायंगल से हर एक आइडेंटिटी बनाई जा सकती है इजीली। तो आप लोग वो एक बार जाकर 11th की बुक में देख लेना, और नहीं तो फिर मैं आपको वीडियो सप्लाई तो कर दूंगा। ठीक है, चलो करते हैं इसे। मैंने आपको क्या बताया था, एलिमेंट को उसके सेम एलिमेंट के साथ जिस पोजीशन पर वो है उसी के साथ उसको ऐड करना है। कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर को 2ab के साथ करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये तो आइडेंटिटी दिख गई, इसको करो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, ये कर दो ऐड, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। हो गया, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी होल स्क्वायर की। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, b प्लस सी होल स्क्वायर की। ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर की। और ये वाली a माइनस सी होल स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ तो है नहीं करने को, बस गलती ध्यान रखना ये b और c है, ना कि a और b है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd वाला। तो ये तो आपने शायद कर लिया होगा, अब मुझे कराने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, ये तो आप लोग कर ही सकते हो, या तो बता देता हूँ। चलो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd है, ये सेकंड का 3rd, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी स्पून फीडिंग करा रहा हूँ। स्पून फीडिंग का मतलब तो आप लोग समझते होंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा इस तरीके से कि फिर डायरेक्ट हम चीज़ें किया करेंगे, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जिसमें हम एक एक करके स्टेप्स नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ स्टेप्स मिस भी करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई बहुत बड़े हो जाते हैं क्वेश्चंस उसके कारण। ठीक है, तो ये जो बच्चों वाली चीज़ है ना, बच्चों वाली स्टेप्स है, ये सब हम हटा दिया करेंगे। चलो ये भी कर सकते हो आप लोग, इसको इसके साथ ऐड करो तो -1 प्लस 12 11। इसको इसके साथ ऐड करो 4 प्लस 7 11। ये इसको इसके साथ ऐड करो -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16। ये इसके साथ ऐड हो गया 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10 और 5 प्लस 4 9। ये हो गया इसका आंसर, ये आ गया, इजीली था। ठीक है, कोई ऐसी टफ चीज़ तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गए हम लोग। चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है अटक गया हो। हाँ, आप लोगों ने 11th क्लास में 9 आइडेंटिटीज पढ़ी होगी। मैं जो भी आपको दिखता है वो बता देते जाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पिछली क्लास से 11th क्लास से उठानी है। वो 9 आइडेंटिटीज आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, cosec और cot का था। ये सारी जो 3 आइडेंटिटीज थी, फिर 3 को हम लोग इधर उधर सब्स्टिट्यूट करते थे और 9 आइडेंटिटीज बनाते थे। तो बस वही 9 आइडेंटिटीज आप लोगों को यहाँ याद करनी है, काम आएंगी। ठीक है, अभी तो वैसे काम नहीं है इसका मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो याद तो करनी है आपको, तो आप अभी से ही याद करना चालू कर दो। और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन बुक बनाने को। क्वेश्चन बुक के साथ साथ आप लोग एक फॉर्मूला बुक भी बना लेना, जिसमें सारे ग्राफ हों, फॉर्मूला हों, आइडेंटिटीज हों ट्रिग्नोमेट्री की, ये सारी चीज़ें अपने पास एक पतली सी कॉपी बनाना और उसमें लिख लेना अभी से।
क्यों? क्योंकि ये बहुत काम आएगी, ठीक है। जैसे उसमें सारे ग्राफ होने चाहिए, y = x, y = 10x, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सारे ग्राफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ, इसके अलावा a+b⁵, इस टाइप की सारी जो भी आइडेंटिटीज़ है ये सारी लिखना। वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हम याद करते थे, tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री, ये सारे उस कॉपी में पर्टिकुलरली बना लेना, काफ़ी काम आएगा, ठीक है। चलो, जैसे आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ रखा होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। अब पता वो भी आएगा यहाँ काम, कहाँ पर? जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक चैप्टर आएगा तब आप वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ पर वो चीज़ आएगी। तो पता वहाँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उस चैप्टर में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है सॉल्यूशंस में। लेकिन क्या होता है, कई बार बच्चे वो सारा कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था। ये छोटे छोटे फॉर्मूले क्यों? क्योंकि ये 10th में पढ़ रखे थे तो बच्चों ने इतना ध्यान दिया नहीं। और मैंने 12th में कई बच्चों को देखा है कि लास्ट में बैठ के वो पन्ने पे लिख कर याद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अभी से ही कर लेना, वो सारी एक फॉर्मूला बनाना, एक पतली सी कॉपी लेना 20, 25, 30 रुपए की, और उसमें सारे ग्राफ, सारे फॉर्मूले, ये सारी चीज़, सारी आइडेंटिटीज लिख लेना अभी से, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है? cos² x sin² x sin² x cos² x प्लस क्या है? sin² x cos² x sin² x cos² x cos² x sin² x। चलो ऐड कर दो इसको इसके साथ, cos² x प्लस sin² x, इसको इसके साथ कर दो sin² x प्लस cos² x, इसको इसके साथ कर दो sin² x प्लस cos² x, इसको इसके साथ कर दो cos² x प्लस sin² x, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, इसलिए आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, cos² x प्लस sin² x क्या होता है, ये क्या आइडेंटिटी होती है, cos² x प्लस sin² x क्या होता है, 1 होता है। तो अब इसी की 3 बन जाएंगी, इसी तरीके से बाकी के जो 4 और हैं उनमें और बन जाएंगी, तो ये याद कर लेना 1 1 1 1, ये आ गया आंसर, इसका 1, इसका 1, फिर इसका 1, फिर इसका 1, ये रहा आंसर आपका, ठीक है। तो आ गया होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में अभी आपको छुड़वा देता हूँ, क्यों? क्योंकि आगे कराऊंगा जब मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हिसाब से ये वेरीफाई कर लिया होगा आप लोगों ने, a+b करना है और फिर उसके बाद b-c करना है, ठीक है। ये कंप्यूट करना है, हाँ। तो ये तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से तो कर लिया होगा, सीधी सीधी सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, ज़्यादा कुछ ऐसा करने को है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 छुड़वा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। चाहो तो मैं बता देता हूँ, चलो बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है। b क्या हो गया 3 -1 2। और जो बच्चों ने अभी तक ये सॉल्व नहीं किया होगा मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ बैठे बैठे, ठीक है। मत करो टाइम वेस्ट कि वीडियो देख रहे हैं बैठे बैठे, मूवीज चल रही हो टाइप, नहीं भाई, ठीक है। मैं कोई भी मूवी एक्टर नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ ये सॉल्व करते रहो, ठीक है। और कई बच्चे बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, अरे उन्हें घूरो। जैसे आप लोग, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे एक सर ने बताई थी मुझे। अब वो सर ने कैसे बताई थी, क्या हुआ था, मैं एक क्वेश्चन में फंसा हुआ था, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था। तो जब मैं शायद नई ट्रिग्नोमेट्री आई थी, मतलब 10th में था, नहीं 10th में नहीं 11th में था, हाँ। तो मुझे एक सर ने एक बात बोली कि यार ये क्वेश्चन लिखा है, मैं उसे बस मैंने कहा जैसे ही सर ने लिखवाया मैंने कॉपी में लिखा, तो मैंने सर को बोला कि सर मुझसे नहीं बन रहा। तो सर मुझे बोलते हैं बेटा उस क्वेश्चन को घूरो, पहले घूरो मतलब कैसे। उन्होंने कहा जब तुम घर से बाहर निकलते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो कभी कभी, तो क्या सोचते हो यार चलो दोस्तों से बात नहीं हो रही, कोई के पास टाइम नहीं है फ्री, तो क्या करते हो, घर से बाहर निकलते हो, ग्राउंड तरफ चले जाते हो। मैंने कहा हाँ। तो जब तुम घर से बाहर निकलते होगे तो एक तरफ राइट देखते होगे, एक तरफ लेफ्ट देखते होगे, यार यहाँ बहुत सिटी है, ट्रैफिक दिख रहा है, चलो यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, शांति दिख रही है, यहाँ निकल चलते हैं। तो तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हें एक रास्ता मिल गया, क्योंकि तुम घर में थे तब तुम्हें पता था कहीं जाना है, नहीं पता था।
अब मैं जैसे घर से बाहर निकला हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, मैंने यहाँ राइट टर्न लिया और चल दिया। जाते जाते क्या हुआ कि मुझे ग्राउंड पहुँच गया। अब ग्राउंड पहुँच गया तो कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। अब मैं बहुत देर से खड़े होकर उन्हें ऐसे ही घूर रहा हूँ, देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आप लोगों के साथ भी होता होगा, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो बच्चे भी आपको देखने लगते हैं कि यार ये लड़का अकेला क्यों खड़ा है और हमें क्यों घूर रहा है। तो वो कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद बोलते हैं भाई खेलोगे क्या, ठीक है, ऐसा हो जाता है। वो सामने से ही आपको बोल देते हैं कि भाई खेलोगे क्या, और आप बोलते हैं हाँ यार भाई मैं इसलिए तो आया हूँ, ठीक है, कुछ करने को नहीं था, आ गया। और आप उनके साथ फुटबॉल खेल लेते हो और फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन को बुक में लिखा है, कॉपी में लिखा है, उसे थोड़ी देर भूलो, हो सकता है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी वो बोलेगा अरे भाई मुझे सॉल्व करोगे क्या। उसी तरीके से आप उसे नई एक ट्रिक मिल जाएगी कि यार ब्रैकेट खोलना है, cos a + b की आइडेंटिटी खोलना है। इस तरीके से कोशिश किया करो हमेशा कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो, पढ़ो, उसे बार बार पढ़ो। कहीं ना कहीं एक ऐसी छोटी सी वो वेव आपको कर देगा कि यार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व हो जाऊंगा मैं। जैसे वो ग्राउंड वाली बात कि आप खड़े हो, आप उनको नहीं जानते, लेकिन आप बहुत देर तक उन्हें घूरोगे तो वो ध्यान से देखेंगे और फिर वो थोड़ी देर बाद आप ही को पूछ लेंगे सामने से, भाई खेलना है क्या मेरे साथ, या खेलना है हमारे साथ, ठीक है। तो उसी तरीके से मैथ्स भी है। चलो तो ये भी हो गया। अब मुझे निकालना है a + b, चलो a + b निकालते हैं। क्या करूँगा, इसको इसके साथ ऐड कर दो, ये तो डायरेक्ट हो सकता है। अब तो आपको आ ही गया होगा, मेरे से पहले कर लिया होगा। 1 + 3 4, 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4, ये आ गया मेरा a + b। अब इसी तरीके से मैं क्या निकाल लेता हूँ b - c, b - c। चलो b में से b - c निकाल लेते हैं। 3 - 4 -1, -1 -1 -2, 2 - 2 0, 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 -2 2, 3 - 3 0, ये आ गया b - c, ठीक है। यहाँ तक कई बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है वो, इसी में ऐड करना है चीज़ें, ठीक है। तो ऐड करते हैं अपन, ठीक। तो उसने पहले बोल रखा है आपको a + b - c, a + b - c। अब ये तो b - c आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें a + b - c कर देता हूँ, तो इसमें a और ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं a और इसमें ऐड करूँगा तो चलो ऐड करते हैं। 1 + 1 0, 2 - 2 0, -3 - 0 -3, 4 - 4 + 5 9, 0 - -1, 2 - 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 ये गलती कर देता हूँ, -1 + 2 1, और 1 + 0 1, ये आ गया आपका। चलो अब a + b में क्या करना है, नहीं करी, a + b में आपको -c करना है। a + b और इसमें क्या करना है, माइनस का c कर देना। तो आप इसमें से इसको माइनस करना है। चलो करते हैं। 4 - 4 0, ये और इसको कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 - 2 -3, देखो पहली रो मैच कर ली। 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, सेकंड रो भी मैच कर गई। 3 - 1 2, -1 ये क्या होगा, -1 -2, तो ये प्लस का 1 आ गया, ठीक है। और 4 - 3 1, ये लो हेंस वेरीफाइड, ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। तो यहाँ बड़े अच्छे से ऑटोग्राफ की तरह लिख दिया करो, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ऑटोग्राफ दे रहे हो जैसे, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन का 5th देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5th, ये तो बड़ी बड़ी मैट्रिक्स बना रखी है क्वेश्चन का 5th में। चलो क्या दिक्कत है, नंबर्स ही तो हैं, जब तक अल्फाबेट नहीं आते तब तक तो हम लोग बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही तो दिक्कत है भैया, जिस दिन से नंबर्स की अगर अल्फाबेट आ गए तब से मैथ्स टफ हो गई हमारे लिए। आपके आधे से ज़्यादा दोस्त जो 10th क्लास में थे वो तो आधे से ज़्यादा छोड़ के भग गए होंगे कि नहीं भाई मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने मैथ्स ले ली है, मतलब आप लोगों ने अपने आप को 80% बच्चों से अलग कर लिया है, तो अब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्वर के साथ लाइफ में भी कुछ बड़ा कर लोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ के लिए, और अभी से अपने मन में सोचना है कि भाई आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि कई बार होता है कोई गाइडेंस ना होने के कारण आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को लेके। इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो आपका करने का मन होता है ना, उसमें या तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है,
लिटरली। और उतना पैसा अपनी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है जब आप मिडिल क्लास व्यक्ति हो तो, ठीक है। तो आपको कुछ जगह एडजस्टमेंट करना होता है, इसलिए अभी से आप 12th क्लास में थोड़ा थोड़ा, जब आपके कज़न से मिला करो, गर्मियों में मिलोगे, इंटरनेट चलाते हो, तो फील्ड को एक्सप्लोर किया करो कि यार मैं ये सब्जेक्ट लूँगा तो क्या बन सकता हूँ, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ कहाँ पढ़ सकता हूँ, किस किस यूनिवर्सिटी से क्या क्या जॉब मिल जाएगी मुझे इन फ्यूचर, और क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास करने को। तो वो सारी चीज़ें अभी से एक्सप्लोर करना चालू करो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखा है आईआईटी में भी जब बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद भी वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जबकि काफ़ी अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं होते हैं, फैमिली के प्रेशर के कारण आईआईटी में चले गए, पास हो गए, अच्छा पैकेज मिल गया, लेकिन उस लाइफ में फंस गए। तो आप लोग भी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अभी क्योंकि गर्मी आने वाली है तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अभी आप अपने कज़न से मिलोगे, बहुत लोगों से मिलोगे, तो चीज़ों में समझो कि भैया दीदी आप क्या करते हो, आपने 12th करी, फिर इंजीनियरिंग करी, अब आप कौन सी जॉब करते हो, वो जॉब में क्या काम करते हो, कितना टाइम लेते हो, क्या पैकेजेस हैं, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करना धीरे धीरे चालू कर दो, ठीक है। चलो अब इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है आपसे 3a - b निकालना है, 3a - 5b, मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, और का डिफरेंस लेना है। चलो कर देते हैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई। मैं जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा देखो ये कट जाएगा, मैं जैसे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इससे ऐसे कट जाएगा, ये हर चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार जब एक बच्चे को पढ़ाया था तो वो थोड़ा सा वीक था तो उसे समझ नहीं आया था, फिर उसने बाद में शर्म के बारे में मुझसे पूछा नहीं, फिर बाद में जब पूछा तो मैंने उसे बताया बेटा ये हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगा, ठीक है। तो बस 3 का कर दिया तो ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये इसका 20 से कैंसिल हो गया तो ये 5 बन गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। क्योंकि आजकल मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप लोगों को पीछे करने वाली चीज़ एक ही है, आपकी शर्म, कहीं बेइज्जती ना हो जाए मेरी, वही आपको क्लास में खड़े होने से, डाउट पूछने से रोकती है। तो उस चीज़ को छोड़ना सीखो अब धीरे धीरे, क्योंकि अब आप लाइफ में जाने वाले हो जो बहुत क्रूअल है। चलो अब इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 भी बना देता हूँ, ये 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का। तो 12th के साथ साथ बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो, सिर्फ ये मत सोचना कि 12th में अच्छे परसेंटेज बना लोगे लाइफ सॉर्टेड है, ऐसा नहीं होता। और आजकल तो बिल्कुल नहीं होता आज के वर्ल्ड में। ये तो कटेगी ना, हाँ ठीक है। तो ये आ गया क्या, -2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ये नहीं कटा है ना, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। चलो अब इन दोनों का सब डिफरेंस ले लेते हैं। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 7 0। अरे ये तो पूरा 0 हो रहा है, क्या बात है, ये तो 0 हो गया। कौन सी मैट्रिक्स बन गई ये, 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एक ही नाम है, एक ही चीज़ है, तो ये बन गई हमारी नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। क्या बात है, 0 0 जब आ जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है यार, फटाफट सारी चीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्री। आ गई ट्रिग्नोमेट्री, फिर जान खाएगी, तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने को। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई जो भी डाउट है ना अपने मन में पूछ लिया करो प्लीज़। जो बच्चे गांव में बैठे हैं, जो कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हैं, उनको ये सारे वीडियोस शेयर करो, क्योंकि मैं अब डेली पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और पर्सनली आप लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करूंगा, जिससे कि आपके डाउट सुन सकूं, आपकी पर्सनल जो भी 12th से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो सब भी समझ पाऊँ, और अपने एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को समझा पाऊँ, ठीक है। अब मैं जब पिछली बार एक बच्चे को पढ़ाया था तो बहुत वीक था। क्यों वीक था वो बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स की शिफ्टिंग के कारण, पेरेंट्स के ट्रांसफ़र के कारण, या फिर एमपी बोर्ड से सीबीएसई आने में, स्कूल चेंज करने में, या अभी जो कोरोना में आपके, क्योंकि मैं आपको बताऊँ आपके मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सभी बच्चे हैं जो कोरोना टाइम में पढ़े, लेकिन कोरोना टाइम में क्या हुआ, कुछ बच्चों ने ध्यान दे लिया, कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। अब जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया उनका बेस जो शायद आपका 9th 10th गई होगी, नहीं 9th 10th नहीं गई होगी, आपकी 8th 9th गई होगी शायद कोरोना में, 2019 था ना, अभी 20, हाँ
ठीक है। तो उस टाइम पे जो मेन क्लासेस होती है ना, जब हमें मैथ से थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होता है, उसी टाइम पर वो 2 साल ने हमारा बर्बाद कर दिया, हमारे बेस बहुत वीक बना दिए, वो पढ़ाई से बहुत कुछ हमारा मन उचट गया। अब पबजी आ गया, टिकटॉक आ गया, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो कई बच्चे तो उसी से नहीं छूट पा रहे होंगे अभी तक, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मेरे को पर्सनली आप लोगों को जो भी डाउट है भाई लिख दिया करो, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा, कोई भी बेइज्जती वाली बात नहीं होती है, ठीक है। जैसे cos थीटा इंटू cos थीटा cos थीटा नहीं होता है, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर इसका cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा नहीं होता मल्टीप्लाई, तो वो डायरेक्ट लिख देते हैं हम इस तरीके से cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं भाई, अगर थीटा की वैल्यू होती और फिर थीटा की वैल्यू से हम नंबर्स में ला पाते, वैल्यू ला पाते एग्जैक्ट, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब कुछ बच्चों को मैंने लिखते देखा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये कर दी गड़बड़। भाई आपने cos थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा में किया, तो माइनस क्यों लगा दिया बीच में? ये तो cos थीटा माइनस साइन थीटा होगा, नहीं ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि क्या होता है, हम कोचिंग में जब पढ़ते हैं ना, तो 80-90 बच्चे 100 बच्चे पढ़ते हैं भीड़ में, तो जो पीछे बैठे रहते हैं ना बच्चे, वो कभी कभार अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं। तो यहाँ पर वो नहीं हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डाउट डायरेक्ट पूछो। अब ये साइन थीटा इंटू cos थीटा करूंगा तो नहीं होता इनका मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा cos थीटा लिखूंगा और माइनस बाहर लिखूंगा, माइनस बीच में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो वैल्यू ऑपरेशन नहीं बदलता है, वो साइन थीटा माइनस cos थीटा कर देगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और साइन माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये तो आप लोगों ने सीखा रखा है ना, प्लस प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर, ये मल्टीप्लिकेशन वाली चीज है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, मतलब 2 नंबर अगर प्लस में हो और उनका मल्टीप्लाई करो तो आंसर भी प्लस में आएगा। 2 नंबर नेगेटिव में हो और उनका मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। एक नंबर नेगेटिव में, एक नंबर पॉजिटिव में, अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। एक नंबर पॉजिटिव में, एक नंबर नेगेटिव में, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये सब भी अपनी वो फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो 11th में नहीं पढ़े, मस्ती की, बहुत ज़्यादा बेस जिनका वीक है, अब पेरेंट्स के प्रेशर में आके मैथ्स ले ली, खुद के प्रेशर में आके मैथ्स ले ली, अब समझ नहीं आ रही, तो वो यहीं से बिगड़ना चालू होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा नहीं होता, जब 2 साइन थीटा को प्लस करते हैं, साइन थीटा प्लस अगर मैं साइन थीटा करूंगा तो वो होता है 2 साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अगर साइन थीटा इंटू साइन थीटा करूंगा तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा, पावर ऐड होगी, ठीक है। m इंटू एन, नहीं सॉरी m डॉट m, तो ये जो पावर है ना ये ऐड हो जाती है, m हो जाता है और ये 1 + 1 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो ये सारी बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि कुछ बच्चे देख रहे होंगे जिनको लग रहा होगा भैया बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो अभी कुछ स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आगे जब चीज़ें आएंगी ना बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा, तब यहाँ पर गलतियाँ होती हैं, ठीक है। अब ये हो गया, चलो करते हैं, अब ऐड कर दो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो अभी बता के आया हूँ, क्या होता है? 1 होता है। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब ये दोनों चीज अलग तो नहीं है, आगे पीछे लिख दी, मैंने बताया था 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात तो सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों तो सेम ही चीज है, तो उस तरीके से ये भी सेम है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये एक ही चीज है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, ये माइनस cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, प्लस का माइनस, माइनस से कैंसिल आउट, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, ये क्या हो गया? 0, ये क्या हो गया? 0, और ये क्या हो गया? ये हो गया 1। ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई? ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस ऑर्डर की? 2 × 2 की, ठीक है। चलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। चलो ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है भाई, तो ऊपर से ये गर्मी, ऊपर से मैथ, दोनों परेशान कर रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री ने तो और परेशान कर रखा होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन अच्छे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में देखने को दिखा है, मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि आपको वैल्यूज, अब ये तो मुझे लगता है ये तो होमवर्क दिया था आपको, मैंने कराते टाइम एग्जाम्पल सेम इसी तरीके से करा रखा है आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर तो आ गया होगा आप लोगों को। चलो कर लेते हैं। क्या करना है मैंने आपको बताया था, पहले तो इनको लिखो सीधा सीधा,
0025 x माइनस वाई 3003। पहले क्या बोला था, एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हो। अगर देखो कोफिशिएंट सेम है और प्लस माइनस मतलब साइन अलग अलग है तो क्यों ना एलिमिनेशन मेथड से काम कर लें। एलिमिनेशन मेथड क्या कहती है, एलिमिनेट करना किसी भी एक वेरिएबल को। देखो ये प्लस का ही माइनस का वेरिएबल वो कोफिशिएंट भी सेम है, काट दो, कट गया, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इनका प्लस कर दो, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2 और 5 + 3 8 ये आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 10, अरे 0 ही अलग हो गया, इसको भी गर्मी लग गई। बस 1/2 का पूरे अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 1/2 का पूरा में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आएगा 10/2 0/2 2/2 और 8/2, जो कि आंसर आएगा 5014। ये रहा आपकी x की वैल्यू। अब ये आपकी x की वैल्यू आई है, इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी भी एक में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो y की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, y = 7025 - x। तो x तो आ गया हमारे पास, क्या आया x हमारे पास आया है 5014, ठीक है। 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1, ये आ गया आपकी y की वैल्यू, ये रहा आंसर, ठीक है। चलो एक बार चेक करते जाना भाई, अगर कोई गलती हो तो, वैसे तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर हो सकता है मैंने गलती से नहीं कुछ गलत लिख दिया हो तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है, बाद में भी बता सकते हो, ताकि कोई और आगे वीडियो देखे तो उसे गलत वीडियो देखने को ना मिले। चलो 7 का फर्स्ट हो गया, 7 का सेकंड करते हैं। तो 7 का सेकंड क्या कहता है, यहाँ पर भी दे रखी है हमें क्या इक्वेशंस, क्या दे रखी है 2x + 3y इक्वल टू दे रखा है 2340, ठीक है। और एक दे रखा है 3x + 2y इक्वल्स टू 2 - 2 -1 और 5, ठीक है, ये दे रखा है। सिंपल सी चीज है, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और काम खत्म करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं भैया, यहाँ पर तो साइन भी अलग अलग नहीं है, सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरीके से, अगर मैं इसमें एक काम करूँ y के कोफिशिएंट को सेम बना लूं, तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये सेम बन जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 4x + 6y इक्वल टू, अब देखो ये पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना इस चीज का, अभी तो गलती कर दो, 2 3 = 6 2 4 = 8 और 0, एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा क्या 9x + 6y इक्वल टू 3 2 = 6 -6 -3 और 15, ठीक है, ये हो गया। चलो माइनस का साइन लगा लो, माइनस कर दो, ध्यान रखना इस चीज का। अब ये प्लस काम नहीं करेगा यहाँ पर, अब ये माइनस काम करेगा, क्यों, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, ये बचा -5x बचा, और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है। ध्यान रखना मैंने बताया था ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस हमें माइनस करना है इसमें से, ठीक है। चलो 4 - 6 -2 6 - -6 12, ठीक है, 8 - -3 11 और 0 - 15 -15, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -1/5 -2 12 11 -15, चलो यहां तक भी आ गए। अब x की वैल्यू लाते हैं, चलो x की वैल्यू क्या आएगी 2/5 12/5 -11/5 या 12/5 नहीं -12/5, ये गलती नहीं होनी चाहिए, और ये हो जाएगा 15 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे दो, इस इक्वेशन को सेकंड नाम दे दो, तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपकी y की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो अब मैं y की वैल्यू y में पुट करूंगा, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं। जब मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो यार यहाँ स्पेस नहीं मिलेगा मुझे, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो x की फर्स्ट में डाल दो, पुटिंग इन फर्स्ट। अब जब मैं फर्स्ट में डालूंगा तो ये 2/5 हो जाएगा, ये -12/5 हो जाएगा, ये 11/5 हो जाएगा, ये 3/3, ठीक है, +3/,
इक्वल टू 2340। चलो उस तरफ ले जाओ, तो 3y इक्वल टू 2340। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 4/5। मैंने क्या किया, पहले इसका मल्टीप्लाई किया इसमें और उसके बाद उसे उस तरफ ले गया, तो 2 2 जा 4/5। ये कितना हो जाएगा, -24/5। ये कितना हो जाएगा, -22/5। और ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, 3y इक्वल टू 2 - 4/5। 5 2 जा 10, 10 - 4 6, तो 6/5। 3 -24/5, तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 प्लस 24 हो जाएगा 29, 39/5, ठीक है। 4 -22/5, तो ये 20 22 42 हो जाएगा, तो ये 42/5। और 0 - 6, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। बस अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है हमें, और कोई भी गलतियां नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। चलो अब मैं 3 को क्या करता हूँ, नीचे ले आता हूँ, तो डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 1/3। बाकी इसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए जल्दी जल्दी के चक्कर में। बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसे भारी कॉन्सेप्ट होंगे इसमें। चलो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। ये हो जाएगा 3 1 जा 13, 13/5 जाएगा 1 14/5, 14 3 जा 42, ठीक है। और ये हो जाएगा -2, ये आ गया आपकी y की वैल्यू, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। चलो फटाफट देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, 2/5 -11/5 -12/5 और 3, और y की वैल्यू आई 2/5 14/5 13/5 और -2, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल वैल्यू से है। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है कि इस तरीके की जब आप फ्रैक्शन में माइनस करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। इसके अलावा ऐसा कोई ज्यादा चांसेस है नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो ज्यादा कुछ लग नहीं गया है, प्लस माइनस करना है हमें और नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि बस हम लोग गलती अगर नहीं कर सकते हैं तो वो है सिर्फ एक कैलकुलेशन मिस्टेक में, इसके अलावा कहीं गलती नहीं होगी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 को उठा लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, y दे रखा है 2x + y, ये इक्वेशन दे रखी है 2x + y इक्वल टू, हमें जो मैट्रिक्स दे रखी है वो है 1 -3 0 और 2, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है। जब y दे रखा है तो पहले y को उधर ले जाओ, 2x = 1 -3 0 2 -y, तो 2x = 1 -3 0 2 y की वैल्यू रख दो। y की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें, y की वैल्यू सीधी सीधी गिवन है 3 2 1 4, माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो 1 -3 -2 0 -2 3 -4 2 -4 -2, ठीक है। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन जब करोगे जल्दी जल्दी तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये क्या करूंगा, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये 1/2 लिख रहा हूँ, फिर बाद में ये सब चीजें नहीं लिखूंगा। तो यहाँ से हम इंप्लाई का साइन लगा के डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा ये, -1 -1 -2 और -1, ये आ गया हमारी x की वैल्यू आ गई। बस ये तो लाना था, इसके अलावा कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं था हमें। चलो ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है ना। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहना भाई लोगों, नोट्स में बिल्कुल भी मस्ती मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। फिर मुझे मत आके बताना कि भैया नोट्स नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, 9 पे आ जाते हैं। 9 क्या कहता है, 9 कहता है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8, ठीक है। देखो मैं आप लोगों के सामने ही सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि चीज होती है कि मैं वीडियोस बना रहा हूं तो मुझे कंटिन्यूअसली बोलना भी पड़ता है, ठीक है। तो कोई गलती हो जाती है तो थोड़ा सा कमेंट में बता देना इन फ्यूचर, क्योंकि मैं मेरे वीडियोस बनाने के बाद थोड़ा सा चेक करता हूं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कोई गलती हो रही है, वैसे तो मैं पूरे वीडियोस अभी देखूंगा और देखता भी हूँ, क्योंकि भाई तुम लोगों की 12th क्लास है, गलती से कुछ गलत ना बता दूं जिसको बच्चे दिमाग में बिठा लें और बाद में पेपर हो जाए और उसके बाद पता लगे कि यार भैया आपने तो गलत पढ़ा दिया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, इसलिए मैं अपने वीडियोस देखता भी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि यार कहीं कुछ चीज़ लिखना भूल गया, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 40 मिनट्स 45 मिनट्स और 50 मिनट्स बोलता हूँ, तो हो सकता है कहीं कुछ गलत लिख दूँ, तो वो लोग आप लोग कमेंट में प्लीज़ मार्क कर देना मुझे कि भैया यहाँ ये गलती हो गई है।
वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस अच्छी हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 6 0 2x, हो जाएगा y 0 1 2 5 1 6 8। ठीक है, राइटिंग वगैरह में अगर कोई दिक्कत आए तो बता दें। चलो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 2 प्लस इस एलिमेंट को मैं इसी एलिमेंट के साथ इक्वेट करूंगा, 2 प्लस y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 3। 6 तो सेम है, 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ये भी सही है। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 6, तो x इक्वल टू आ गया 3, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ये सारे तो बच्चे वाले क्वेश्चन है। आप लोगों से बनने लगे होंगे क्वेश्चन, मुझे लगता है, क्योंकि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि ये सब मैंने होमवर्क दे रखे थे आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2x, यहाँ तो वेरिएबल ही वेरिएबल कर दिए, क्या बात है, सारे यही दे देते। ABCD भी पढ़ा रहे हैं, नंबर्स भी पढ़ा रहे हैं भैया, और क्या क्या करेंगे मैथ्स वाले, जान लेंगे क्या। मैं एक चीज बोलता हूँ अक्सर, ठीक है, क्या बोलता हूँ, मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स सीख लो, आगे जाके फ्यूचर में जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो पैसे गिनने में काम आएगा। ठीक है, कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, तो कर लो, अभी थोड़ी सी मेहनत वाली बात है। चलो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 2z 2y और 2t। ठीक है, तो कुछ बोलेंगे भैया अकाउंट्स नहीं पढ़ लेते हम लोग, अगर इसी तरीके से रहा भाई, अपने पास ये रखोगे मुनीम, जो बचपन में पुरानी फिल्मों में देखा करते थे, मुनीम रखोगे, कहीं वो तो बेवकूफ नहीं बना रहा है। तो मैथमेटिशियन होना जरूरी है। ठीक है, चलो इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 15 12 और 18। इसलिए ध्यान रखो, मैथ्स पढ़ लो अच्छे से, फ्यूचर में काम आएगी, क्योंकि फ्यूचर में AI आएगी, और AI सबसे ज़्यादा यूज होता है मैट्रिक्स का। ध्यान रखना, आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल पे कि AI में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है मैट्रिक्स का। जैसे MCA जो बच्चे करते हैं ना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उन्हें भी सबसे पहले जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज तो सिखाई जाती है, साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, और मैथ्स में मैट्रिक्स ही पढ़ाई जाती है, और वहाँ अपन लोग छुट्टियों में कर देते हैं जिनका मैथ्स अच्छा होता है। चलो इक्वेशन बना लो, 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2z इक्वल टू 18, तो z की वैल्यू आ गई 9। इसी तरीके से 2y इक्वल टू 2y प्लस 0 लिख दे रहा हूँ, 2y प्लस 0 इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसी तरीके से 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, तो ये हो गया कितना, 2t इक्वल टू 12, तो t की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, और t की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो एक बार मैं आपके लिए चेक और कर दूं, नहीं तो हो सकता है भाई कि कुछ गलती हो जाए। 3.2 पर है ना, 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कहता है क्वेश्चन 10, पढ़ो जरा फटाफट और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया है। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 10 था, मैं एक क्वेश्चन पीछे चल रहा हूँ, ध्यान रखना भाई लोग, आप लोग सही से डाल लेना है ना। चलो 12 क्या कहता है, x 2 3 11 क्वेश्चन है, प्लस y माइनस 1 1, तो ये गर्मी ऊपर से मैथ्स, क्या बात है, कितनी सही केमिस्ट्री बन रही है दोनों के बीच में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कर दो इसका मल्टीप्लाई, तो ये 2x दोनों में ही होगा, 2x 3x प्लस माइनस y और y इक्वल टू 10 और 5। इक्वेशन बना लो फटाफट, 2x माइनस y इक्वल टू 10, 3x प्लस y इक्वल टू 5। ये तो सीधी सीधी एलिमिनेशन मेथड से गई, ये गए तो ये हो गया 5x प्लस होगा, क्यों प्लस 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 होता है, इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू 3 तो इसे किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इसे नाम दे दो, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो 2 3 माइनस y, ये अब आगे जाके मैं नहीं लिखूंगा ये सारी चीजें, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 6 ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 10, तो माइनस y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो हो गया 4 इक्वल टू माइनस y, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ठीक है, आ गया होगा समझ में अभी तक आपको। चलो एक क्वेश्चन और बचा है, वो निपटा लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश करेंगे और पढ़ा करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जिसमें सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया है और क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी देखो छुट्टियां हैं मई में, ठीक है, अभी आपके स्कूल बंद हो जाएंगे,
तो एक चीज़ रहेगी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है, अभी आपके कजिन्स आएंगे आपके घर, आप लोग बुआ के यहाँ जाओगे, मामा के यहाँ जाओगे, कोशिश करना उनसे डिस्कस करने की, उनसे पूछने की, उनसे गाइडेंस लेने की कि भैया दीदी आप लोग क्या कर रहे हो, आगे क्या पढ़ रहे हो, या कोई जॉब में हो तो जॉब में क्या क्या काम करते हो, ठीक है। उस हिसाब से अपना इंटरेस्ट डेवलप करना कि भाई फ्यूचर में आगे जाके क्या है। बचपन से तो हम सोचते हैं पायलट बनने का, क्रिकेटर बनने का, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में अब आती है ना रियलिटी कि भाई पायलट बनने में बहुत पैसा लगता है, ठीक है। हम लोग, कुछ लोग यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, कुछ थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, ठीक है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ बच्चे बोलते हैं क्रिकेटर बनने का, लेकिन घर में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्रिकेट में जाने के लिए हम लोग इतनी डेयरिंग ही नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करने वाली हैं, देखो कर सकते हो आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन इतनी डेयरिंग नहीं होती हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, क्योंकि हमें पता है अगर फ्यूचर में हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो हमारे पेरेंट्स का बुढ़ापा जो है वो अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग जॉब्स के पीछे भागने लगते हैं जहाँ पर भी उतनी ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। तो अभी अपने जो कजिन्स होंगे, जो सीनियर्स होंगे, जिनसे आप लोगों की बात हो रही होगी, उनसे पूछो कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोगों ने ये पढ़ाई क्यों की। अभी वेरियस बहुत सारी फील्ड्स हैं, सारी फील्ड्स में हम लोग जा सकते हैं, नहीं तो लास्ट में क्या बचेगा, CUET का एग्जाम देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओगे या JEE के लिए ड्रॉप ले लोगे। मैंने पिछले साल कुछ बच्चों को पढ़ाया था, अब कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि भैया पेरेंट्स को समझा दो कि मैं ड्रॉप ले लेता हूँ, IIT की तैयारी कर लूँगा, लेकिन भाई साल भर से क्या कर रहे थे। इसलिए मैं आप लोगों को पर्सनली मेरी एडवाइस पे ये कहना चाहता हूँ कि अभी से थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना चालू कर दो, अपने भैया बहनों से बात करना चालू कर दो, जो बड़े घर में होंगे उनसे बात करना चालू कर दो, बैठो उनके पास, उनसे पूछो कि आपकी जॉब में होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि मैंने कई बच्चों को देखा है कि कंडीशन ये होती है कि कोई केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और लास्ट में जाके IT डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कंप्यूटर का काम कर रहा है, तो फिर इतनी सारी पढ़ाई करके आप IT डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहे हो, वहाँ तो आपकी नहीं ट्रेनिंग हुई थी ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मतलब इंजीनियरिंग करते हैं, फिर MBA करते हैं और फिर लास्ट में जाके SSC के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं, क्योंकि वो सेफ होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था तो फिर इतना सारा पैसा क्यों बर्बाद किया, इतना सारा टाइम क्यों बर्बाद किया। तो अभी से अपना एम बनाओ, मैं आप लोगों को पर्सनली अपनी एडवाइस पर बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी बहुत कुछ करना है, मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, कोई ज़्यादा आगे नहीं गया हूँ, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे भी कुछ एग्जाम्स हैं जो क्रैक करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनल एडवाइस पर बोल रहा हूँ, क्योंकि 12th के बाद आपको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। अभी आपको बिठा के आपके पास पता है कि आपको ये NCERT पढ़नी है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस बुक से इतना पेपर आएगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, लेकिन जैसे ही 12th खत्म होगी ये सब खत्म हो जाएगा, ना कोई आपको समझाएगा, सिर्फ आप पर प्रेशर डाला जाए। इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अभी से सोचना चालू कर दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ध्यान रखो प्लीज़, मैं आप लोगों पर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बड़े भाई की तरह थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि अगर आप समझ पाओ, मेरी बात को सुन पाओ तो सुनो मेरी बात, ठीक है। चलो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12 इजी है, फटाफट कर देते हैं। 3x y z w इक्वल्स टू x 6 -1 2w प्लस 4। यार फैन ऑन करना पड़ेगा जैसा लगता है, मुझे लगा शायद शोर आएगा आपकी वीडियो में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बना लेते हैं इक्वेशन। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3x 3y 3z और 3w, ठीक है। बना लो इसका, दोनों का एडिशन कर दो, x + 4 6 + x + y, ये क्या हो जाएगा -1 + z + w, ये क्या हो जाएगा 2w + 3। चलो बना देते हैं इक्वेशन। x + 4 = 3x, तो 3x - x = 4, तो 2x = 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। चलो सेकंड इक्वेशन, 3y = 6 + x + y, x की वैल्यू 2 है, रख दो यहाँ पर, 6 + 2 + y = 3y, 6 + 2 8, तो y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2y = 8, तो y की वैल्यू आ गई 4। 3z = -1 + z + w। अब ना आपके पास z की भी वैल्यू नहीं है और w की भी वैल्यू नहीं है, यहाँ तो फंस गए हम लोग। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चल के देख लेते हैं कुछ मिल जाए। ये मिल गया हमें 3w
3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 3w माइनस 2w इक्वल टू 3, तो ये हो गया w इक्वल टू 3। अब w की वैल्यू मिल गई तो यहाँ रख देते हैं 3z माइनस z इक्वल टू माइनस 1 प्लस w, तो ये हो गया 2z माइनस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 2 हो गया इक्वल टू 2z, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। चलो x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई और z की वैल्यू भी आ गई, w की वैल्यू भी आ गई। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि कहीं कुछ छूट ना जाए, बस यही है। तो आ गया x की वैल्यू 2 है, हाँ बिल्कुल, y की 4, z की 1 और w की 3। चलो तो हमारा आज एडिशन खत्म हो गया, एडिशन सीख लिया हमने, सब्ट्रैक्शन सीख लिया, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अब हम सीखेंगे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यहीं से इक्वेशन बनती है। थोड़ा सा टफ जो मैट्रिक्स चैप्टर होता है वो यहीं से होता है। एक्चुअली वो मैट्रिक्स चैप्टर टफ नहीं होता है, कैलकुलेशंस बहुत सारी हो जाती हैं और बहुत थोड़े लंबे लंबे कैलकुलेशंस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करना दो मैट्रिक्स को। तो अब यहाँ से आप मैट्रिक्स की रियल मीनिंग जानोगे। ये तो बहुत नंबर सिस्टम टाइप था कि आप प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं चल रहा था, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको जो 4 नंबर का आने वाला हो। अब लेकिन आगे जाके आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मैंने आपको जो समझाया उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में बताना कि भैया ऑडियो में कोई दिक्कत है, वीडियो में कोई दिक्कत है, क्वालिटी में कोई दिक्कत है। हाँ एक चीज़, आप लोगों की क्वालिटी में मैं देख रहा हूँ यार, मेरे फ़ोन के हिसाब से तो एक वीडियो थोड़ा सा इसी टाइप से बन रहा है। अगर आप लोग 720 पे देखेंगे ना तो आपको बेस्ट क्वालिटी दिखेगी, पूरा क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो 720 पे मेरी वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। और डेली एक वीडियो आपको देखना है। मैंने आपको बताया था ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, उसी तरीके से अ वीडियो अ डे कीप्स मैथ्स फियर अवे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।